बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बच्चों हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और उसमें हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था सर डिटेल के साथ कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या है सर? हमने बताया था कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर किसी भी सब्सटेंस के, मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं सर, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो जो वन प्लेस है सर, वो कौन सी है सर? वो जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होगी, हॉट होगी, वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन शुरू हो जाएगी उस तरफ जहां पे टेम्परेचर लो होगा, जो कूल प्लेस होगी। तो सर इस तरह किसी भी सब्सटेंस या मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सर वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है कंडक्शन। तो उससे आगे आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन क्या है? तो सर सॉलिड्स में जो भी प्रोसेस होता है, सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स में मेटल्स आ जाती हैं सर, मेटल्स में जो प्रोसेस होगा जिनमें सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सर उनमें जो प्रोसेस होता है हीट को ट्रांसफर करने का, वो सर हमारे पास है कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस है। और सर अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन प्रोसेस में सर क्या होगा, जितने भी हमारे पास फ्लूइड्स है, तो फ्लूइड्स के केस में, फ्लूइड्स मीन हम कह सकते हैं सर लिक्विड्स एंड गैसेस। इनके केस में जब हम ट्रांसफर ऑफ हीट को एक्सप्लेन करेंगे, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस ड्यू टू विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हम नाम देंगे कन्वेक्शन। कि मेटल्स या सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होना कंडक्शन प्रोसेस है, और सर लिक्विड और गैसेस में हीट का ट्रांसफर होना कन्वेक्शन प्रोसेस है। अब सर हम कन्वेक्शन को देखेंगे, डेफिनेशन करेंगे, कुछ हम रियल लाइफ में एग्जांपल देखेंगे कि कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। तो बेटा पेज नंबर आपके पास है 199 और हमारा टॉपिक है 9.3 और यहाँ पे हमारे पास है कन्वेक्शन। तो पहली दो लाइंस में हमारे पास एमसीक्यूज है। लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पहली बात हमारे पास ये हो गई कि सर ये जो लिक्विड्स होते हैं या ये जो हमारे पास गैसेस होती हैं, ये हमारे पास क्या है? लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी इनमें से हीट पास नहीं हो सकती, नहीं। हीट का ट्रांसफर, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है, हो सकती है, लेकिन वो क्या है? पुअर कंडक्टर है। मतलब जैसे मेटल्स के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मतलब क्या करते हैं सर? एनर्जी लेकर फौरन से ट्रांसफर हो जाती है कूल प्लेस की तरफ। तो लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफर तो होंगे मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो कहते हैं यहां पर ये पुअर कंडक्टर है, इतने बेहतर अच्छे नहीं है जिस तरह हम मेटल्स की बात करते हैं। खैर, लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है। आगे चलते हैं, क्या बताता है वो देखते हैं। दूसरा एमसीक्यूज, हीट इज ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड्स। अब आप ब्रैकेट में देखें, आपके पास लिखा हुआ है लिक्विड्स आर गैसेस। तो फ्लूइड्स इटसेल्फ, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि फ्लूइड्स जो है उनमें क्या होता है हमारे पास? लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें सर जो प्रोसेस होगा ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो अनदर मेथड कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ये अब डेफिनेशन नहीं है कन्वेक्शन की, ये सिर्फ दो एमसीक्यूज उसने बताए हैं। पहला कि सर कन्वेक्शन प्रोसेस किन में होता है? फ्लूइड्स में। दूसरा, सर फ्लूइड्स क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल के तौर पर वो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाई आ बैलून इन फ्लैट, फ्लैट क्यों हो जाता है विद हॉट एयर? जैसे हम उसमें एयर फिल करते हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा, तो क्यों होता है? और राइजेज अप, ऊपर की जानिब किस लिए, किस तरह मूव करता है? तो इसका आंसर उसी के बाद है, इसी क्वेश्चन के बाद ही आंसर है। क्या? अ लिक्विड और अ गैस बिकम्स लाइटर। तो ये भी एमसीक्यूज है सर। जैसे ही हम लिक्विड या गैस को सर हीट अप करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाती है सर? लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, वजन में हल्की महसूस होने लग जाती है। तो लिक्विड और अ गैस क्या होगा सर? बिकम्स लाइटर, बिकम्स लाइटर एज इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो ये भी एमसीक्यू है कि ये लाइटर हो जाती है। लेस डेंस, ब्रैकेट में आपके पास लिखा होगा,
लेस डेंस हो जाती हैं, हल्की महसूस होने लग जाती हैं, जैसे जैसे आप इन्हें क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। जैसे ये हल्की होंगी, एक्सपैंड होगी और ऊपर की जानिब मूव करेंगी, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर लो होगा, नीचे जैसे हीट अप हो रही है, टेम्परेचर उनका हाई होता जा रहा है। तो अब बाय नेचर असूल है कि हीट एनर्जी फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो ये ऊपर की जानिब उठेगी, ऊपर की जानिब मूव करेंगी। Hot liquid or gas rises up above the heated area. कूलर लिक्विड और गैस सराउंडिंग से उसकी जगह फिल कर लेगी, वो भी हीट अप होगी और वो भी ऊपर की जानिब। इन दिस वे ऑल द फ्लूइड इज हीटेड अप, देयरफॉर इस तरह से क्या होगा सर, पहले क्वेश्चन का आंसर, अ बलून इन्फ्लेट विद हॉट एयर एंड राइजेज अप। तो सर हमने क्या देखा, हमने ये बताया कि लिक्विड और गैसेस एक तो पुअर कंडक्टर है, दूसरा अगर इन्हें हीट किया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता लाइटर लेस डेंस होती जाती हैं, एक्सपैंड होती हैं और ऊपर की जानिब उठना मूव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बैलून भी राइजेज अप, ऊपर की जानिब मूव करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी डेफिनेशन, कन्वेक्शन में हुआ क्या है वो बताना है। तो अब डेफिनेशन पे आ जाए, ये डेफिनेशन है हमारे पास। सर क्या है ये, प्रोसेस तो वही है क्या, कि सर इसमें भी हमने वही बताना है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट, लेकिन कैसे हो रहा है, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। सर यहां पे मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट हो रही है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इटसेल्फ मूव कर रहे हैं फ्रॉम उस प्लेस से। अब आप याद रखें, हमेशा जो हीट का फ्लो होगा, जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हॉट प्लेस टू किस तरफ सर, कूल प्लेस की तरफ। क्योंकि सर जो हॉट प्लेस है उसका टेम्परेचर हमारे पास हाई होता है, और जो सर कूल प्लेस है सर उसका टेम्परेचर हमारे पास लो होता है, और हीट हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। दोनों में फर्क याद रखना है आपने। सर कंडक्शन में क्या होता है सर, वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, एटम्स की, और वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नेबरिंग एटम्स को, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एनर्जी लेकर। कन्वेक्शन में क्या होता है सर, मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट होती है, जैसे हमने देखा था एयर जो है वो क्या हो जाती है सर, जैसे ही गर्म होती है तो एयर मॉलिक्यूल ऊपर की जानिब, अब मॉलिक्यूल एक्चुअल मूव कर रहे हैं और उसकी जगह पे सराउंडिंग से दूसरे मॉलिक्यूल आ जाएंगे जिनका टेम्परेचर लो होगा। तो कन्वेक्शन में क्या होगी, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। और कंडक्शन में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आगे चलते हैं सर, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कन्वेक्शन से रेलिवेंट, कि व्हाट इज द यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट इन एयर। कन्वेक्शन करंट इन एयर से क्या मुराद है, कन्वेक्शन करंट इन एयर। अच्छा, करंट कहते हैं फ्लो करने को, टू फ्लो, टू फ्लो का मतलब होता है करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट है, इररेलेवेंट है ये कंसेप्ट हमारा, वैसे आपने याद रख लेना है कंसेप्ट के लिए, यहाँ पे करंट का मतलब वो करंट नहीं है जो हम आम लफ्जों में सुनते हैं, जैसे करंट लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट एक हम गलत सेंस में उस लफ्ज को पढ़ते आ रहे हैं। तो करंट का मतलब है टू फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या कहेंगे, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सब्सटेंस इन अ कंडक्टर। अब कन्वेक्शन करंट है तो क्या होगा, कन्वेक्शन करंट के अंदर कन्वेक्शन में क्या हो रहा है सर, एक्चुअल मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल की, कौन से, सर उन मॉलिक्यूल की जिनका टेम्परेचर हाई है, किधर जा रही है सर, लो टेम्परेचर की तरफ। तो कन्वेक्शन करंट फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट इन एयर। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, देखिए यहां पर आपके पास 3 लाइनों में है। Gases expand on heating, convection current are set up due to difference in the densities। जाहिर है हमने अभी बताया कि जब हवा गर्म होगी तो लेस डेंस हो जाएगी, और जो ऊपर ठंडी हवा मौजूद है उसकी कसाफत ज्यादा है, वो वेट में हमें डेंसर फील होगी, हैवियर फील होगी। तो क्या होगा सर, नीचे लाइटर मॉलिक्यूल है, ऊपर हैवियर मॉलिक्यूल है, तो डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, convection current set up due to difference in the densities of air at the various part in the atmosphere। तो एटमॉस्फेयर में जहां जहां पे भी कन्वेक्शन करंट क्या हो रहा होगा सर, प्रोड्यूस हो रहा होगा, वहां वहां पर सर क्या होगा, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ एयर। तो वहां पर सर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या चीज, डिफरेंस
in the densities, difference in the densities of air at various different part इन द एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ जगहों पर हम देखेंगे कि सर डेंसिटीज का जो है वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है और इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट। यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट बताएं आप कहां क्या यूज करते हैं। तो भाई ये पैराग्राफ है, आप पॉइंट्स बना लें, मैं बता देता हूं कन्वेक्शन करंट हम कहां कहां ऑब्जर्व करते हैं सर। इसका फायदा क्या हो सकता है। पहला, कन्वेक्शन करंट सेट अप बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर। सर इलेक्ट्रिक हीटर, कोल हीटर या फिर गैस हीटर, सर इनकी मदद से हम कन्वेक्शन करंट सर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वजह क्या करने हैं, हेल्प टू वार्म। जाहिर है जब हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर हम ऑन करेंगे तो सराउंडिंग के जो एयर मॉलिक्यूल होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लग जाएंगे। वो एयर मॉलिक्यूल मूव करेंगे आगे की तरफ और उसकी जगह जो ले लेंगे वो जहां पर वो मॉलिक्यूल पड़े होंगे जिनका टेम्परेचर क्या होगा सर, लो होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है कन्वेक्शन करंट की वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। टू वार्म आवर हाउसेस, ऑफिसेस, मतलब कोई भी आप जहां जिस प्लेस में भी बैठे हैं जहां पर भी है, बेसिक पर्पस क्या है, वार्म अप करना। दूसरा, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, इसकी मदद से हम वो भी यूज कर सकते हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। दूसरा पॉइंट है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। आम लफ्जों में अगर हम इसे समझे तो क्या होगा, अक्सर आपने बैंक्स वगैरह में या बड़े बड़े जो है वो कमर्शियल एरियाज है तो वहां पर आपने देखा होगा, आप जैसे ही वहां एंटर होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स है, तो अगर सर्दियां हैं तो आपको एकदम जो है टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा, अगर गर्मियां हैं तो आपको टेम्परेचर जो है वहां पर लो मिलेगा। तो वहां पर क्या है, छतों में क्या है हमारे पास सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अक्सर दुकानों पे देखा होगा, छत के अंदर उन्होंने कूलर लगाया होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि ठंडी हवा कहां से आ रही है। तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, सेंट्रल सेंट्रल कूलिंग सिस्टम भी होता है, वो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे हम सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की मदद से भी वार्म अप कर सकते हैं अपने बिल्डिंग्स वगैरह को। तो वो बता रहा है इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन। दो यूजेस हो गए। तीसरा, कन्वेक्शन करंट अक्कर डे टू डे टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये जो हम रोजाना ऑब्जर्व करते हैं टेम्परेचर लो और हाई हो रहा है, तो डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस भी हैं, वो भी कन्वेक्शन करंट की वजह से है। डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से आप क्या मुराद लेते हैं, एटमॉस्फेयर से मुराद पूरी दुनिया या पूरा जो है ना आप खित्ता ले रहे हैं। नहीं, इसका मतलब सिंपल ये है कि एटमॉस्फेयर कवर ऑफ एयर, बस चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था। बाज़ बात एटमॉस्फेयर को सुनकर ऐसे लगता है कोई पहाड़ी इलाका है हमारा, हम दूर दराज जा रहे हैं, शुमाली इलाका जात में। नहीं, एटमॉस्फेयर सिंपल वर्ड है। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि आपका वो सराउंडिंग एरिया जिसे हवा ने कवर किया हुआ है, कवर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जहां पे हवा ज्यादा, हमने पढ़ा था वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। तो एटमॉस्फेयर सिंपल कवर ऑफ एयर सराउंडिंग द एरिया जहां पे हम मौजूद हैं और एक्सपेरिमेंट वगैरह देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट। और सबसे अहम, लैंड एंड सी ब्रीज, ये भी हमारे पास क्या है सर, कन्वेक्शन करंट है। तो ये चार आपने पॉइंट्स याद करनी है यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस करें लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 2 नंबर में आ जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस करें तो लैंड एंड सी ब्रीज क्या है। देखिए ये पैराग्राफ है हमारे पास, पहली 4 लाइनें हमारे पास एक प्रोसेस है, दूसरी 4 लाइनें हमारे पास दूसरा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस लैंड ब्रीज है और फर्स्ट वन हमारे पास सी ब्रीज है। होता क्या है, देखिए ऑन अ हॉट डे, यहां से आपने करना है दूसरी लाइन से, ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द सी। वजह सर वो याद करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वहां हमने बताया था टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द सी
इट इज बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज स्मॉलर। तो जाहिर है वो अपना टेम्परेचर जल्दी से राइज अप करेगी ताकि वाटर के टेम्परेचर के बराबर आने की कोशिश करे। लैंड इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू वाटर। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर उसका जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, द एयर अबव द लैंड, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो एयर अबव द लैंड क्या होगी सर, हॉट। जैसे ही हॉट होगी राइजेज अप, उसकी जगह क्या आएगी सर, ठंडी हवा। वो कहां से आएगी सर, सी से, ओशन से उसकी जगह आकर ठंडी हवा ले लेगी। तो कूल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स लैंड, और इस तरह के प्रोसेस को हम नाम देते हैं सी ब्रीज का, कि जब हवा समंदर से जमीन की तरफ चले वो सी ब्रीज होगा, इसके उलट कर ले तो वो लैंड ब्रीज। अगला पैराग्राफ, एट नाइट क्या होगा सर, द लैंड कूल फास्टर देन द सी। अब वो ज्यादा जल्दी से कूल हो रही है, टेम्परेचर लो हो रहा है। एयर अबव द सी, अब सी का टेम्परेचर जो है हाई है, तो वहां से जो अबव एयर है वो वार्म अप होना जल्दी शुरू हो जाती है और वो फ्लो करती है किस तरफ, लैंड की तरफ, राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द सी, एंड इन दिस केस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो ये लैंड ब्रीज कहलाएगा। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज दोनों में डिफरेंस याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमारे पास ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या है, ग्लाइडिंग एक प्रोसेस है, और ग्लाइडर जो है यूं समझ लें ये वो वर्कर है जो ग्लाइडिंग को परफॉर्म कर रहा है। तो ग्लाइडर क्या है, ये यहां पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल छोटा सा। अ ग्लाइडर लुक्स लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन। अक्सर आपने 10 स्पोर्ट्स में इस तरह की गेम्स स्पोर्ट्स देखी होंगी, इंजन वगैरह नहीं होता, बस ये ड्यू टू कन्वेक्शन करंट इन एयर की वजह से एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हैं और उड़ते रहते हैं। जैसे बाज औकात हम कुछ बर्ड्स को भी ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक मखसूस पाथ को फॉलो करते हुए ऊपर की जानिब जाते हैं, और फिर वहीं से उस पाथ को फॉलो करते हुए डाउन टू अर्थ की तरफ आते हैं। तो ग्लाइडर लुक्स लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन। तो ये हमारे पास ग्लाइडर है, इसमें इंजन वगैरह नहीं होता। अ ग्लाइडर लुक्स लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन, बगैर इंजन के ये जो हमारा एरोप्लेन है, ये ग्लाइडर उड़ाने वाला जो है ग्लाइडर कहलाता है। ग्लाइडर पायलट्स क्या करते हैं, मैंने बताया आपको अभी, ये एमसीक्यूज है। ग्लाइडर पायलट यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और इन राइजिंग करंट को हॉट एयर के अंदर, इन्हें हम नाम देते हैं थर्मल्स का। राइजिंग करंट, राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर आर कॉल्ड थर्मल्स। और ग्लाइडर्स जो हैं वो इन थर्मल्स को फॉलो करते हैं, इन थर्मल्स के ऊपर राइड होते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, और अपवर्ड मूवमेंट इन करंट एयर की वजह से वो इसे फॉलो करते हुए लॉन्ग पीरियड तक एयर में स्टे करती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सवाल बना हुआ है, हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। हमने अक्सर देखा होगा कुछ परिंदों को, वो बगैर अपने परों को फड़फड़ाए काफी देर तक जो है वो एयर में स्टे करती है। उसकी वो कहते हैं वजह बताएं किस तरह से ऐसे होता है। तो इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आगे आंसर मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मौजूद है। तो वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है, क्या, हॉट एयर करंट्स को। वो उन मखसूस पाथ को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, और उनको फॉलो करते हुए थर्मल्स के जरिए अपनी उड़ान को कंटिन्यू रखते हैं, और उस वक्त तक रहते हैं जब तक कन्वेक्शन करंट एयर में डेवलप होता रहता है। तो द बर्ड्स यहां से करने आपने, स्ट्रेच आउट देयर विंग्स, विंग्स मतलब अपने परों को फैला लेते हैं, एंड सर्कल इन द थर्मल्स। आपको डायग्राम में भी साथ नजर आ रहा है, ये एक जो है ईगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन लाइन में आपको नजर आ रहा है, ये नीचे रेड लाइन जो है वो हॉट एयर राइजिंग अप ये दिखाई दे रही है आपको, और जो सर्कल है वो उसका पाथ है, वो थर्मल्स है, जहां पर ये अपने आप को, अपनी मोशन को, अपने फ्लाई को कंटिन्यू रखते हैं। द बर्ड्स स्ट्रेच आउट देयर विंग्स, सर्कल इन दीज थर्मल्स। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, कौन सी एयर, हॉट एयर, कहां से आ रही है, नीचे से ऊपर की जानिब, हॉट एयर हेल्प्स बर्ड्स टू क्लाइंब अप। ईगल, हॉक्स, वल्चर्स आर एक्सपर्ट क्लाइंबर, ये इस तरह के एक्सपर्ट है, ये इन थर्मल्स को फॉलो करते हैं। और जब एक दफा ये फ्री लिफ्ट ले ले तो फ्लाई फॉर आवर्स, कई घंटों तक ये विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, परों को फड़फड़ाए बगैर अपनी उड़ान जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पर क्या चीज इन्हें हेल्पफुल मिल रही है, यहाँ पे सर वो कन्वेक्शन करंट इन एयर ये मौजूद है, और इस कन्वेक्शन करंट की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है,
सर थर्मल्स बन जाते हैं। थर्मल्स क्या है सर? वो पार्ट्स हैं जिन्हें ये फॉलो करते हैं और ऊपर की जानिब मूव करते हैं। चलो जी, हमारा कन्वेक्शन कंप्लीट हुआ। कल हम देखेंगे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या है, किस तरह इसमें हीट ट्रांसफर होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, और यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज भी हम करेंगे और इसके साथ चैप्टर हमारा एंड होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।